माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग CSS में पोजीशनिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी जो है उसका यूज़ करते हैं, और अगर आपको स्टैटिक पोजीशन देना है तो हम लोग पोजीशन स्टैटिक देते हैं। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट होता है। अगर किसी भी HTML एलिमेंट्स को अगर हम लोगों को टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट देना है तो हम लोग उसके लिए पोजीशन रिलेटिव देते हैं। अगर हम लोगों को उसको फिक्स करना है, जैसा कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जो मीनूज होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो जब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तभी भी वो मीनू दिखता है। तो वहाँ पर हम लोग पोजीशन फिक्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको किसी भी आइटम को फिक्स करना है, या अगर दोस्तों आपको किसी भी आइटम को टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट देना है, उसके जो भी उसका एंसिस्टर होगा उसके करेस्पॉन्डिंग, तो हम लोग उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट का यूज़ कर सकते हैं। या दोस्तों जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है स्टिकी, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक HTML पेज बनाऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग वन पेज कॉल्ड 14.html, और इसके अंदर मैं HTML5 जो पेज है वो बनाने वाला हूँ। और सबसे पहले दोस्तों मैं डेमो के लिए यहाँ पर थोड़े डिव ऐड कर देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने डमी डेटा लॉरेम लमसम ऐड किया। ये मेरा पहला डिव है। वैसे ही दोस्तों मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 4 टाइम्स, और यहाँ पर थोड़ा सा डेटा और बढ़ा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 10,000 दे दिया तो 10,000 वर्ड्स आ जाएंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने डमी डेटा ऐड किया है, तो मैंने यहाँ पर 4 डिव्स ऐड किए अलोंग विथ सम डमी डेटा। और पहला वाला जो डिव होगा दोस्तों, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग स्टैटिक का यूज़ कर सकते हैं, तो इसको क्लास दे देता हूँ स्टैटिक। सेकेंड वाला जो मेरा डिव है इसको मैं क्लास दे देता हूँ, यहाँ पर हम लोग रिलेटिव यूज़ करेंगे तो मैं क्लास दे देता हूँ रिलेटिव। और इसी के अंदर दोस्तों, क्योंकि मुझे एंसेस्टर का एग्जांपल दिखाना है आपको, तो मैं इसके अंदर एक और डिव यूज़ करूँगा। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो वाला जो आइटम है उसको एक डिव में ले लेता हूँ। तो ये पूरा जो आइटम है यहाँ पर मैंने इसको डिव को फिनिश किया, तो ये इसके अंदर आ गया। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो डिव है इसके बाद मैं इसको क्लास दे देता हूँ एब्सोल्यूट, तो मैंने यहाँ पर दे दिया एब्सोल्यूट। और जो ये वाला है इसको मैं दे देता हूँ क्लास, इस क्लास को दे देता हूँ मैं फिक्स। तो हम लोग स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड और स्टिकी, ये एग्जाम्पल जो है इसके थ्रू देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इंटरनल CSS यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टाइल, और स्टाइल में जो मेरा क्लास है स्टैटिक, तो मैंने स्टैटिक लगाया। और इसके अंदर मैं पोजीशन जो स्टैटिक यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा पोजीशन स्टैटिक। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा। जैसे ही मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा आप देख सकते हैं दोस्तों मैं इसके अंदर बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, तो उससे आपको पता चलेगा कौन सा डिव कहाँ तक है। तो मैंने इसके अंदर बॉर्डर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर, बॉर्डर, और इसको दे देता हूँ 2px सॉलिड रेड। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पहला वाला जो है वो अप्लाई हो गया स्टैटिक। अब अगर मान लीजिए मैं स्टैटिक को निकालता हूँ तो भी आप देखेंगे कि वो वहीं पर है, जो मेरा कंटेंट है वो वहीं से शुरू हो रहा है। नो सपोज मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर स्टैटिक दिया और मुझे यहाँ पर लेफ्ट देना है। लेफ्ट में मान लीजिए मुझे देना है 100 px, 100 पिक्सल्स, तो मैंने px लिख दिया यहाँ पर। जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊँगा देखिए ये 100 पिक्सल जो है ना अप्लाई नहीं हो रहा है। ये इसके लिए हो रहा है दोस्तों, इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो पोजीशन है वो स्टैटिक दिया हुआ है, तो उसके अंदर हम लोग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ये यूज़ नहीं कर सकते, ये सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर वो यूज़ करना है दोस्तों तो हम लोग पोजीशन जो है वो रिलेटिव देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो पहला वाला है उसको वैसे ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉट रिलेटिव, क्योंकि मैंने नीचे जो क्लास बनाया हुआ है रिलेटिव है, और इसके अंदर मुझे CSS ऐड करना है। तो चलिए ये जो लेफ्ट है मैं यहाँ पर देता हूँ, और इसको भी बॉर्डर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको बॉर्डर दिया 2px सॉलिड, और इसको दे देता हूँ ग्रीन। तो आप देख सकते हैं जो सेकेंड वाला डिव है उसके ऊपर ग्रीन अप्लाई हो गया, और मुझे यहाँ लेफ्ट देना है, ये इफेक्ट नहीं ले रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पोजीशन दे दूंगा रिलेटिव। तो जैसे ही मैं पोजीशन रिलेटिव दूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लेफ्ट से ये जितना हम लोगों ने पिक्सल्स दिया, 100 पिक्सल्स दिया हुआ है, तो 100 पिक्सल्स से लेफ्ट में आ गया, जो कि पहले वाले में नहीं हुआ था क्योंकि पोजीशन स्टैटिक था। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रिलेटिव का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं काम करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर मुझे विथ भी देना है, तो मैं विथ देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने विथ दिया है यहाँ पर 400 px, तो मैं यहाँ लिखूंगा 400 px, और एक बार ब्राउजर पे जाके दिखाता हूँ। तो देखो मैंने जैसे ही 400 दिया, इसका विथ जो है वो 400 सेट हो गया है। दोस्तों मैं इसका हाइट भी दे देता हूँ,
सो फॉर एग्जांपल मुझे हाइट भी 100 पे 400 देना है, तो मैंने हाइट दे दिया 400। 100 कम हो जाएगा दोस्तों, तो मैं 400 ही देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हाइट भी दे दिया, तो ये विड्थ और हाइट दे दिया। अब दोस्तों रिलेटिव, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि रिलेटिव में हम लोग लेफ्ट टॉप राइट बॉटम दे सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट यूज करने के लिए दोस्तों हम लोग एब्सोल्यूट क्लास का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट एब्सोल्यूट, और इस एब्सोल्यूट के अंदर जो भी सीएसएस है वो ऐड कर सकता हूँ मैं। सो पहले तो इसको भी मैं हाइट दे देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने हाइट दिया यहाँ पे 200 px, और इसको विड्थ दे देता हूँ। लेट्स से विड्थ इज ऑल्सो 200 px, और इसका भी बॉर्डर देता हूँ। सो बॉर्डर दे देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लू। तो मैंने एक ब्लू दे दिया है यहाँ पर, और इसको लेफ्ट देना है मुझे 200 px, तो मैंने लेफ्ट दे दिया, और इसको टॉप देना है मुझे 100 px, तो मैंने टॉप दे दिया। अब जैसे ही मैं ब्राउजर पे जाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैं काम करता हूँ, इसको 50% स्क्रीन में ले लेता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो जो VS कोड है उसको भी 50% में ले लेता हूँ, और ब्राउजर जो है उसको भी 50% में ले लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जो इसका स्क्रीन साइज है दोनों का 50-50% कर दिया है। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लेफ्ट और टॉप दिया हुआ है, तो लेफ्ट ये अप्लाई नहीं हो रहा है, टॉप भी अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी भी ये कॉर्नर से ही शुरू हो रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पर पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, तो मैं यहाँ पर पोजीशन क्या दूंगा, एब्सोल्यूट। जैसे मैंने एब्सोल्यूट दिया, देखिए दोस्तों क्या हुआ ये कि लेफ्ट से 200 पिक्सल हुआ, और टॉप से इसने 100 पिक्सल्स ले लिया। तो इसका जो एंसेस्टर था, जिसका पोजीशन था रिलेटिव, उसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग फिर लेफ्ट टॉप ये सेट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग पोजीशन जो है एब्सोल्यूट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिक्स, जो मैंने क्लास दिया हुआ फिक्स, इसके ऊपर मैं CSS अप्लाई करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉट फिक्स, और सबसे पहले बॉर्डर दे देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैंने बॉर्डर दिया 2px सॉलिड, और इसको दे देता हूँ एक्वा। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा नेक्स्ट वाला ये आ गया। अब इसको सबसे पहले दोस्तों मुझे करना है पोजीशन फिक्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा पोजीशन, और इसको कर देता हूँ मैं फिक्स्ड। तो जैसे ही मैंने पोजीशन फिक्स्ड किया, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो मैंने बैकग्राउंड कलर दिया सपोज एंटिक वाइट। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन में दिखाता हूँ। जैसे ही मैं डाउन जाऊंगा ये फिक्स हो गया, इसकी पोजीशन जो है वो फिक्स हो गई, क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन फिक्स्ड दे दिया। अब अगर दोस्तों मुझे स्टिकी देना है, तो सपोज अगर मैं इसका टॉप भी डिफाइन कर दूं, मैंने यहाँ पे टॉप दिया 0 पिक्सल। तो जैसे मैंने टॉप दिया, आप देख सकते हैं एकदम टॉप में आ गया, और मैं जैसे ही नीचे जा रहा हूं वो फिक्स है, क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन फिक्स दिया हुआ है। टॉप जो है 0 पिक्सल दिया हुआ है, तो अपनी जगह पे वो फिक्स हो गया है। लेकिन दोस्तों अगर मैं पोजीशन फिक्स्ड की जगह अगर मैं यहाँ पर लिख दूं स्टिकी, तो अभी देखिएगा क्या होगा। जैसे ही मैंने स्टिकी लिखा, वो अभी अपनी पोजीशन पे ही है, वो टॉप 0 पिक्सल्स में नहीं गया। और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, वैसे ही हम लोग जो स्टिकी है उसके बिहेवियर को देख सकते हैं। तो मैं जैसे डाउन करूंगा, देखिए वो वहां पर फिक्स हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पोजीशन स्टिकी करके, और जब भी हम लोग पहले वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा, जब हम लोग स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि वो जो हम लोगों ने पोजीशन स्टिकी दिया है वो अप्लाई हो गया है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फिक्स्ड ओनली इन बिटवीन रिलेटिव एंड फिक्स्ड आई कैन से, और उसके बाद वो फिक्स हो गया है वहाँ पर। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग CSS के अंदर पोजीशनिंग यूज कर सकते हैं, स्टैटिक यूज कर सकते हैं, रिलेटिव, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट और स्टिकी। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।